वेलकम टू सेल्डम इंडिया क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम की तैयारी में बहुत मदद करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 43 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट्स। ओके जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 10 की पावर्स में चेंज करना है। ठीक है, 10 की पावर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 4 5 रेज़ टू पावर 3 5 की पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 4 है, 5 रेज़ टू पावर 3 है, 5 की एक पावर कम है तो इसलिए 5 की एक पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, न्यूमरेटर में मिल गया 43 इंटू 5 और डिनोमिनेटर में मिल गया 2 रेज़ टू पावर 4 और 5 रेज़ टू पावर 4। ओके, इस टर्म को हम लिख देंगे 10 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, 43 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 4। सो द आंसर इज द पावर ऑफ 10 आफ्टर 4 decimal points. The decimal expansion will terminate. जितनी 10 की पावर्स उतने डेसिमल पॉइंट्स। ओके, let's move to our next question. Find the largest number that will divide 398, 436 and 542 and will leave the remainder 7, 11 and 15 respectively. Okay, यहाँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें HCF कैलकुलेट करना होता है और HCF किनका निकालना होगा। सबसे पहले हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, रिमाइंडर और जो नंबर जिससे हमको डिवाइड करने के लिए कहा गया। तो 398 minus 7 is 391, 436 minus 11 is 425 and 542 minus 15 is 7, 3, 5, 27। अब इनका निकालना है HCF। HCF is highest common factor। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इजी नंबर कौन सा दिख रहा है 425 बिकॉज इट इज इजीली डिविजिबल बाय 5। ओके, 425 को अपन ने सबसे पहले डिवाइड करके देखा 5 से, व्हाट वी गेट इज 8। ओके, 40 एंड 25 85। ओके, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 5 17। ओके, तो 425 के फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 5 एंड 17। नाउ सी 391 और 527 आर नॉट डिविजिबल बाय 5, तो HCF 5 तो नहीं हो सकता। ओके, 5 के अलावा इसमें कौन सी डिजिट कौन सा नंबर प्रेजेंट है 17। 17 से डिवाइड करके देखते हैं 391 को। ठीक है, 391 डिवाइड बाय 17 what we get is 2 and 51 that is 17 3 जा तो 23। तो 391 के फैक्टर्स हो गए 17 इंटू 23। करेक्ट, 17 इसमें भी प्रेजेंट है। लेट्स ट्राई विथ 527। 527 डिवाइड बाय 17 is 3 and 1। ओके, तो 527 17 इंटू 31। तो क्लियरली इन तीनों नंबर का HCF है 17, तो द आंसर इज 17। So our next question is 408 and 1032's HCF can be expressed as 1032 into 2 plus 408 into P. Now find the value of P. तो सबसे पहले क्या करना होगा 408 और 1032 का HCF निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 से डिवाइड हो रहा है, क्लियरली इवन नंबर है तो 204, फिर आएगा 102, फिर आएगा 51, फिर आएगा 2 से नहीं होगा ये, यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा, 3 से 17 और फिर 17 से। ठीक है, अब करेंगे 1032 का। 2 से किया 516, फिर 2 से किया तो 2 अगेन 5
एंड 8, फिर 2 से किया तो 1, 2 एंड 9, अभी 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 4, 43 एंड 43 इज प्राइम, सो 43। ओके, नाउ इसका HCF निकालते हैं। कॉमन क्या क्या है यहाँ पे, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल्स टू 24। ओके, अब 24 मिल गया अपन को, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 24, 1032 इंटू 2 इज 2064 प्लस 408p equals to 24. So 408p is 24 minus 2064, that is minus 2040. So p equals to minus 2040 divided by 408, which is equals to 5. So answer is -5। अब मैंने इसको फटाफट कैसे डिवाइड कर लिया, क्योंकि 408 को जब अपन ने 2 से डिवाइड किया था तो क्या मिला था, 204, तो इसके आगे यहाँ लगा है 0। किसी भी नंबर के हाफ के आगे अगर 0 लगा है तो वो उसका 5 मल्टीपल है। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे होता है 60, ठीक है, अब इसको 12 से डिवाइड करना है। ठीक, तो ये 6 12 का हाफ है और उसके आगे 0 लगा है, तो ये इसका 5 टाइम्स है। ओके, ऐसे ही इस तरह की छोटी छोटी मैथ्स ट्रिक्स जानने के लिए आप देखो अमेजिंग मैथ्स ट्रिक्स वाला वीडियो जरूर से। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ 255 एंड 365 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये क्या मेथड है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, दोनों नंबर में से जो स्मॉलर नंबर है उसको डिवाइड करेंगे, स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे अपन लार्जर नंबर को। ठीक है, 255 3 is 765 which is less than 865, तो यहाँ पे अपन 765 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस आएगा 100। अब ये जो 100 रिमाइंडर आया है इससे अपन डिवाइड करेंगे 255 को, जो हमारा पहले क्या था, डिवाइजर था। ओके, 100 से 255 को करा, 200 रिमाइंडर आया 55 और क्वोशंट आया हमारा 2। ठीक है, 55 जो अब रिमाइंडर है उससे 100 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 55 1 जा जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 45 और क्वोशंट आएगा 1। अब 45 से पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करेंगे 55 और यहाँ आया 1, यहाँ 45, रिमाइंडर बचा 10 को डिवाइड करेंगे 45 से, we'll get 40 4 and remainder is 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 and the remainder is 0. The point where remainder is 0 is the HCF. Okay, the HCF of 255 and 865 is 5. Okay, by Euclid's division lemma, the HCF of 255 and 865 is 5. Okay, next question is express the given number in its rational form and find the prime factorization of the denominator. Okay, the number is 6.12 raised to power bar. And the number is 6.12 bar. Okay, so let x is 6.12 bar. Okay, multiply both sides by 100. Multiply by 100 both sides. Correct. So what we get is 100x equals to 6.12 bar into 100, which gives us 612.12. Okay,
बार मीन्स 1212 रिपीटेड, तो यहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगा 612.12, ठीक है। बार अगेन 100x। अब क्या करना है, इसको मार्क कर दो इक्वेशन 1, इसको 2, subtract equation 1 from equation 2. What we get is 99x equals to 606. Okay, 612.12 bar minus 6.12 bar, so 0.606. Okay, 606.0. तो x equals to 606 by 99. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो एक बार और डिवाइड करते हैं 3 से, we will get 202 by 33. इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा, फिर अपन को डेसिमल पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 33, तो क्वेश्चन में पूछा था डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। 33 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 3 into 11, so the answer is 3 into 11. ओके, देखते हैं 3 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल एंड हेंस प्रूव 3 plus रूट 5 इज ऑल्सो इररेशनल। ओके, तो रूट 5 इज इररेशनल, ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन कॉन्ट्रेरी एज्यूम कर लेते हैं। वी एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। ओके, तो रूट 5 अगर रैशनल है तो उसको p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, कोई भी रैशनल नंबर p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। दोनों साइड के स्क्वायर कर देते हैं, तो p इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू p स्क्वायर q स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि p स्क्वायर जो है वो इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 करेक्ट। ओके, नाउ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा। ओके, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 5r, r कोई तीसरा वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी विल गेट 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25r स्क्वायर, करेक्ट। नाउ q स्क्वायर इक्वल्स टू 5r स्क्वायर, राइट। नाउ अगर ये इक्वेशन मिलती है हमें तो इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 स्क्वायर 5। ओके, तो p और q का एक कॉमन फैक्टर हो गया 5, करेक्ट। बट अगर किसी कोई रैशनल नंबर p और q है, p by q की फॉर्म में है, तो अगर उसका कोई कॉमन फैक्टर है तो ये इसकी रैशनल फॉर्म नहीं है, करेक्ट। ये दोनों कोप्राइम नंबर्स है, ठीक है, तभी रैशनल नंबर बनेगा, करेक्ट। और इससे अपन ने क्या प्रूव कर दिया, इनका एक कॉमन फैक्टर है 5। तो हमारा जो अजम्पशन था कि रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रैशनल नंबर p by q is proved wrong. Okay, तो root 5 is irrational, hence proved. Okay, and as we know 3 is a rational number, correct। 3 is a rational number
और रैशनल नंबर में कोई इरेशनल नंबर ऐड कर दो तो द सम बिकम्स इरेशनल. Okay, hence 3 plus root 5. Hence 3 plus root 5 is irrational. Next question is 3 bells tolls at interval of 9 minutes, 12 minutes and 15 minutes. If they start tolling together, after how many minutes they will next toll together? Okay, now for this question we have to find LCM because LCM is the lowest common multiple. Okay, least common मल्टीपल. तो अब जब इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तीनों इंटरवल्स का तो हमें मिलेगा वो इंटरवल जिसमें वो तीनों एक साथ टोल करेंगे. ओके, तो इनका एलसीएम निकालते हैं. एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? 9, 12, 15. सबसे पहले क्लियर दिख रहा है 3 से डिवाइड होंगे तीनों. 3, 4 एंड 5. फिर से 3 से 1, 4 और 5. फिर 4 से, ठीक है, 1, 1 एंड 5 एंड फिर 5 से 1, 1 एंड 1. ओके, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 into 3 into 4 into 5 which is 9 into 20 which is 180 minutes. तो after 180 minutes LCM is 180 and after 180 minutes the bells will toll together. So after 180 minutes the bells will toll together.